नमस्कार दोस्तों। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर 10% और टैरिफ लगाते हैं, चाइना पूरी तरीके से तिलमिला जाता है। फिर चाइना का जवाब आता है कि हम हर तरीके के जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे आपका टैरिफ वार हो, चाहे किसी और तरीके का आप जंग चाहते हैं तो वो भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब चाइना अमेरिका की किसी भी धमकी से अब डरने वाला नहीं है। तो ये विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, अमेरिका में ही जो दूतावास है वहाँ से जवाब आया है। इन्हें कहा है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वार हो चाहे किसी और तरीके का जंग हो, हम लड़ने के लिए तैयार है और हम अंत तक लड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, अंत तक लड़ेंगे। ये कहा जा रहा है किसके द्वारा? चाइना के दूतावास जो कि अमेरिका के अंदर है वहाँ पर कहा जा रहा है। फिर उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं जिनका नाम है लिन जियान, इन्होंने कहा कि चीन किसी धमकी से अब नहीं डरता है, हम धौंस जमाने पर काम नहीं करते, नहीं हम किसी दबाव में काम करने वाले हैं। धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है, आप अगर सही तरीके से आओगे तभी हम निपटेंगे। क्योंकि अमेरिका ने फरवरी की शुरुआत में ही चीन पर जो 10% है इसकी टैरिफ लगाई थी। फिर उसके बाद अभी जो मंगलवार को जो स्पीच दे रहे थे, अपनी संसद को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, 10% जो टैरिफ है और बढ़ा दिए, 10% और बढ़ा दिए। इसी पर जो चाइना है तिलमिला गया। और चाइना के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर अमेरिका के द्वारा जो फेंटेनाइल है इसका जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है ये पूरी तरीके से झूठ है। जब हमें बताया गया था कि जो फेंटेनाइल्स है, फेंटेनाइल्स एक ड्रग है, इसके बारे में अभी बताते हैं। जो फेंटेनाइल्स है चाइना की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है, चाइना और मैक्सिको कनाडा की तरफ से अमेरिका के अंदर आ रहा है। अमेरिका पर जो लाखों लोग हैं इससे अपनी जान गंवा चुके हैं, जो फेंटेनाइल्स है। तो चाइना ने कहा जब हमें पता चला कि ये मादक पदार्थ है, हम इसे मादक पदार्थों के लिस्ट में रख दिया ताकि किसी तरीके से बाहर न जा पाए। लेकिन चाइना, अमेरिका प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठ फैला रहा है कि चाइना इस तरीके का जो ड्रग्स है ये प्रमोट कर रहा है। तो एक बार जान लेते हैं जो फेंटेनाइल है क्या। यह एक ताकतवर सिंथेटिक ओपिएट यानी कि ड्रग है। फेंटेनाइल का जो ओवरडोज होता है, अगर कोई व्यक्ति इसका ओवरडोज ले लेता है तो उसके माइंड में, उसके दिमाग में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, उसके शरीर के माइंड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इससे इंसान करता क्या है, या तो कोमा में चला जाता है या तो उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अप्रैल 2024 से अगस्त तक कस्टम डिपार्टमेंट ने लगाया कि लगभग 8900 किलो फेंटेनाइल जब्त की गई है। हर साल अमेरिका में करीब 75,000 लोग फेंटेनाइल का सेवन से मरते हैं। ज़्यादातर फेंटेनाइल चीन और मैक्सिको से आता है, ये आरोप अमेरिका के द्वारा लगाया गया। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर चीन भी अब कह चुका है कि हम फेंटेनाइल के बहाने चीन पर दबाव नहीं डालने देंगे, नहीं किसी तरीके से उसको धमकाने देंगे, ब्लैकमेल करने देंगे। हम इस चीज़ का सख्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। चाइना के द्वारा ये पूरी स्पष्ट रूप से कह दिया गया। अब बात यह आ रही है कि जब अमेरिका की जो संसद है जिसका नाम है कांग्रेस, उसको संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसी समय बहुत सारी बात की है। इन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने की भी बात कही। 2 अप्रैल को इन्होंने कहा कि हम हर देश पे टैरिफ लगाएंगे, टिट फॉर टैट। जो जितना टैरिफ लगाता है उस पर हम उतने ही टैरिफ लगाएंगे। इवन भारत पर भी टैरिफ लगाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि अगर भारत भी जितना टैरिफ लगाता है उतना टैरिफ हम भी लगाएंगे। 2 अप्रैल, 1 अप्रैल का इन्होंने नाम नहीं लिया। कहे कि अगर 1 अप्रैल को लगाएंगे तो लोग सोचेंगे कि अप्रैल फूल बना रहे हैं, अप्रैल फूल बना रहे हैं, ये टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। इसलिए 2 अप्रैल को इन्होंने कहा कि टैरिफ लगाएंगे, जो देश जितना लगाएगा उस पर उतना ही लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी विदेशी कंपनी अगर वो अमेरिका में आकर अपना प्रोडक्शन शुरू करती है तो उस पर जो टैरिफ है, टैक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर कोई कंपनी चाहे कि हम अपने देश में प्रोडक्शन करके अमेरिका में लाकर बेचें तो हम उस पर ज़रूर टैरिफ लगाएंगे और भारी मात्रा में टैरिफ लगाएंगे। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये फिर तारीफ़ करना शुरू कर दिए, पाकिस्तान का भी तारीफ़ करना शुरू कर दी। आखिर पाकिस्तान के ये तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले जो इनके ही सांसद, मतलब इनके अपोजिट सांसद हैं जिनका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद, ये देखिए यहाँ पर सेव हिडन मेडिकार्ड, फिर उसके बाद नो किंग्स लाइव हियर्स, मतलब हर तरीके से ये लोग अपना दफ्ती दिखाकर विरोध कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। कुछ एक आध सांसदों को तो सस्पेंड भी कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। अब अचानक से जो अमेरिका है, यूएस से ये तारीफ करने लगा है किसका? ये तारीफ कर रहा है पाकिस्तान का। यहाँ पर देखिए इंडिया है, इंडिया के बगल में एक छोटा सा देश है यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान की इन्होंने खूब जम के तारीफ की। पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के बगल में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में करीब 2021 में अमेरिका के सैनिक 11 सैनिक मारे गए थे आतंकवादियों द्वारा।
जिस संगठन का मुखिया था, जिस उस मुखिया को पकड़वाने में पाकिस्तान ने मदद किया है किसका, अमेरिका का। इसलिए अमेरिका को वो शुक्रिया कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप शुक्रिया कर रहे हैं। फिर टैरिफ की बात करें और जेलेंस्की को इन्होंने कहा, यानी कि रसिया के बगल में जो यूक्रेन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, इन्होंने कहा कि जेलेंस्की आप जल्द से जल्द अमेरिका आओ, आने के बाद जो यूक्रेन रसिया जंग चल रहा है उस पर बात करो, क्योंकि रसिया इस समय मानने के लिए तैयार है शांति समझौता के लिए, आप आओगे तो आपको फ़ायदा होगा, वहाँ उनको ये कह रहे हैं। फिर अप्रवासी मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया कि जो अप्रवासी मुद्दे को लेकर क्या है, तो उन्होंने कहा पिछले 4 साल में, यानी कि जो जो बाइडेन का कार्यकाल है पिछले राष्ट्रपति का, उन्होंने कहा कि बहुत अवैध रूप से जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें प्रमोट करते थे, बुलाते थे। फिर गोल्ड वीज़ा कार्ड का बात किया, गोल्ड वीज़ा कार्ड के लेकर वीडियो में बनाया हूँ, आप उसको जाकर फुल देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो गोल्ड वीज़ा कार्ड है इससे हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे, जिससे अमेरिका का जो कर्ज है वो करेंगे। फिर से इन्होंने ग्रीनलैंड और उसके बाद जो पनामा कैनाल्स है इसका चर्चा एक बार फिर से उठाया। यहाँ पर देखिए जो ग्रीनलैंड है, ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को हम अपने देश में मिला लेंगे, किसी तरीके से अपने देश में मिला लेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम लोकेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पनामा सिटी में पनामा नहर है जो कि पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। इसको भी कह रहे हैं कि हम फिर से इसको अपने में देश में मिला लेंगे, मतलब अपने कब्जे में ले लेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पनामा नहर और उसके द्वारा भी उनके बारे में भी कहा जा रहा है। उतना ही नहीं, इन्होंने जो एलन मस्क का डोज बनाया गया था, ये डोज है क्या, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी गवर्नमेंट पर जो एक्स्ट्रा खर्च आता है गवर्नमेंट कर्मचारियों पर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर, उसको हम कम करेंगे। ये इनकी तारीफ भी कर रहे थे एलन मस्क की, क्योंकि हेड डोज की यही है। कह रहे हैं कि बहुत सारे जो सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन होता था इसको इन्होंने उजागर भी किया है, बहुत सारे पैसा भी बचाए हैं। और उसके बाद तेल गैस की जब बात की गई तो कहे कि अमेरिका के अंदर बहुत सारा तेल गैस है। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट, ये अलास्का रीजन है, ये अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका का पार्ट है। तो जो अलास्का है, इन्होंने कहा कि अलास्का के अंदर बहुत सारा जो तेल और गैस के भंडार हैं, बहुत से ऐसे देश, ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें निवेश करना चाहते हैं। हम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तेल और सारी चीज़ें होने वाला है। और इतना ही नहीं, ये दूसरी दुनिया की भी बात की। दूसरी दुनिया की ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अब जाएंगे मंगल पर, यानी कि हम जो साइंटिस्ट है, विज्ञान है, इसको एक नई सीमा पार करा देंगे। इंसान को अंतरिक्ष में ले जाएंगे, मंगल ग्रह पर जो अमेरिका का झंडा है उसको फहराएंगे, जो मंगल ग्रह है, यानी हम इतना आगे अमेरिका को ले जाएंगे। एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाने के लिए कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, हम हर तरीके से कदम उठाएंगे। अब दुनिया की जो पॉलिटिक्स है अब सब में उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि जो अमेरिका है अभी रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगा रहे हैं, जैसे कि तैसे, जो जितना टैरिफ लगाएंगे उसके उतना ही टैरिफ लगाया जाएगा। इस तरीके से तो दुनिया में जो टैरिफ वार है वो चल जाएगा। जब टैरिफ वार चलेगा तो जो टैरिफ वार है वो धीरे धीरे टैरिफ वार से लेकर जो ट्रेड वार है, व्यापार युद्ध है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखने वाली बात है कि ट्रंप किस तरीके से पूरी दुनिया में एडजस्ट करते हैं। थैंक यू।